7 पूंछ का चूहा। 7 पूंछ का चूहा यानी एक चूहा था, उसकी कितनी पूंछ थी? 7 पूंछ थी। एक चूहा था, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। इस तरह से उसको चिढ़ाते थे। उसकी 7 पूंछें थी इसलिए उसको 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा, इस तरह से उसे चिढ़ाते थे। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। चूहा है वो नाई के पास गया, वो परेशान हो चुका था, सब उसे चिढ़ाते थे। तो नाई से कहा कि मेरी एक पूंछ तुम काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। अब 7 में से 6 बची, तो अब उसे 6 पूंछ का चूहा कहने लगे सब। चूहा फिर से तंग आ गया, वह नाई के पास गया। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक और पूंछ काट दो, एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। उसके बाद बची कितनी? 5 पूंछें बची। 7 थी, 7 में से 1 काटी तो 6 बची, 6 में से 1 काटी तो 5 बची। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा, यूँ करके सब चिढ़ाने लगे। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। कि नाई से कहा कि मेरी पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी और उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछ। 4 पूंछ बची, पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। इस तरह से वो तंग आकर पूंछें कटवाता चला गया और जितनी बची थी उसी पूंछों का नाम ले लेकर उसे चिढ़ाने लगे। पर सब उसे चिढ़ाने लगे, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 पूंछ, पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो नाई गया, वो फिर नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया, पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी, अब पूंछ ही नहीं बची। अब वो चूहा था, बहुत ही परेशान हो चुका था, तो उसने सारी 7 पूंछ कटवा दी, एक एक करके। अब उसके पास कोई भी पूंछ नहीं बची थी, बिना पूंछ का चूहा हो गया था। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा, इस तरह से उसे चिढ़ाते रहते थे। प्रश्न उत्तर है उसके बाद। प्रश्न उत्तर है, क्या होता अगर चूहे ने बेकारी 7 पूंछें कटवा ली? सोचो तो, 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो क्या कर पाता? तो इसका उत्तर है, अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो उत्तर है, हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो अपनी सूंड से बच्चों के लिए बरसात कर पाता, अलग अलग फल खा पाता, बहुत सारे बच्चों को उठाकर ऊपर बिठा पाता। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो 4 काम अलग अलग तरीके से करता, अलग अलग सूंड से करता। उसके बाद है, बंदर की 3 पूंछ होती तो क्या करता बंदर? तो उत्तर है, बंदर की पास 3 पूंछ होती तो वो एक साथ 3 डालों को पकड़ लेता। अगर बंदर के पास 3 पूंछ होती तो वो एक साथ 3 डालों को पकड़ लेता। अगर ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती, ऊँट की गर्दन लंबी होती तो वो दूर दूर तक देख पाता। मतलब ऊँट की गर्दन कैसी होती? लंबी होती, क्या करता? तो उत्तर है, ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो दूर दूर तक देख पाता, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अच्छे फल खा लेता। और उसके बाद तुम्हारे 4 हाथ होते तो तुम क्या क्या कर लेते? तो उत्तर है, मेरे 4 हाथ होते तो मैं एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाती, एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेती, इस तरह से कर पाते। उसके बाद है, बिना पूंछ के अब क्या होगा?
रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। कलरिंग आपको कागज़ लेने हैं रंग बिरंगे और उसके बाद ये चूहों के ऊपर आपको चिपकाने हैं। उसके बाद है चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। अभी लास्ट प्रश्न है कि चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो उसका उत्तर है चूहा किसी भी दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर चढ़ते समय अपनी पूंछ से शरीर का संतुलन बनाता है। पूंछ के बिना वह किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। उसकी पूंछ से उसका शरीर का संतुलन बना रहता था, लेकिन चूहे ने सारी पूंछें कटवा दी, उसके पास कोई पूंछ ही नहीं बची है, इसलिए वह किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा।